वेरी गुड इवनिंग। मैं आपको एक बार आज दोबारा से एरिया कवरेज बताता हूँ कि एरिया कवरेज कितना लेते हैं हम। कुछ भी अगर ऐसे सपोज हम हमारा ब्रेन कर रहे हैं तो हमारा एरिया ऑफ कवरेज क्या रहेगा, ठीक है, कि कैसे इसमें साज में कैसे काटेंगे, एक्सियल में कैसे कटता है, कोर में कैसे कटता है। सपोज ये हमने एक्सियल का प्लान किया, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये ऐसे कट रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ कट रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ कट रहा है, तो ये एक्सियल के लिए कट रहा है, ठीक है, एक्सियल के लिए ये हमारी स्लाइसेस कट रही हैं। और ये जो बेसिकली जो कॉर्पस कोलोजम का एरिया होता है ना, ये जो कॉर्पस कोलोजम है इसके पार्ट है, ज्यूनम कॉर्पस, स्प्लेन कॉर्ड, इसके अकॉर्डिंग ही कटता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है। ये एक्सियल के लिए मेनली कटता है ऐसा। अगर हमें साज के लिए देखना है तो हमें देखना है कि साज कैसे कटता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये तो हमारी, अगर हमें साज कटते हुए देखना है तो हमेशा कोर की इमेज देखनी पड़ेगी, कोर और एक्सियल, ठीक है। तो कोर में आपको दिखेगा कि राइट टू लेफ्ट कट रहा है, ऐसे 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 कट रहा है, ठीक है, सिंगल ऐसे ऐसी लाइन जा रही है, तो मतलब ये ऐसे ऐसे कट रहा है। तो ये हमारा बेसिकली किसके लिए, साज के लिए। अगर हमें कोर देखना है, अगर हम सपोज कोर देखते हैं तो कोर हमें, हमारी पहली इमेज साज होनी चाहिए, ठीक है। सैज होगी तो हमें समझ में आएगा कि वो ये कैसे कट रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कट रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि ये एरिया ऑफ कवरेज कैसे कटते हैं और कैसा रहता है, बेसिकली यही है मोटा मोटी, कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है, घबराने वाला। तो ये कैसे एरिया रखते हैं, एरिया कवरेज क्या रहता है, ठीक है। और यही जो एरिया ना FOV, अब FOV किसे बोलते हैं, मान लो कि ये पूरा हमारा FOV है, ये FOV है, ठीक है, ये FOV में आना चाहिए, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जो हमें देखना है, जो हमें देखना है वो हमारा कवर होना चाहिए, ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। ये FH का फिट टू हाइट हमें सिग्नल मिल रहा है, और एंटीरियर टू पोस्टीरियर सिग्नल आ रहा है, और राइट टू लेफ्ट को हमें सिग्नल मिल रहा है। वॉक्सल क्या है, नंबर ऑफ वॉक्सल्स हमें जो इमेजेस बन के आ रही हैं, ठीक है, एक एक वॉक्सल पिक्चर के फॉर्म में बन के आ रही है, ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में आ रही है, तो वॉक्सल्स में क्रिएट हो रही है। तो मान लो कि ये वॉक्सल, अगर इसको हम डब्बा मान लें, जैसे सपोज ये डब्बा है, ठीक है, तो आप देखो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस आ रही हैं। अब जैसे इस हर एक वॉक्सल्स में नंबर ऑफ इमेजेस कट के रह रही हैं, ठीक है। सपोज कि मैं दिखाता हूं, अगर हम एक्सियल देख रहे हैं, अगर हम एक्सियल को देखें तो हर नंबर ऑफ, इसको मान लो कि ये एक वॉक्सल है, ठीक है, ये एरिया एक बॉक्स मान लो, ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स में नंबर ऑफ इमेजेस इकट्ठा हो रही है। तो जहां पे नंबर ऑफ इमेजेस इकट्ठा होंगी उसी को हम वॉक्सल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस बन के क्या, वो कहाँ पे एक एक इमेजेस किस में आके इकट्ठा हो रही है, वॉक्सल में आके क्रिएट हो रही है। और ये जो पूरा है ना वो मैट्रिक्स बन रहा है, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ वॉक्सल्स और नंबर ऑफ पिक्सल्स बन के नंबर ऑफ इमेजेस और इमेजेस को हम जब वॉक्सल्स में डालते हैं तो एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है। तो क्या समझ में आया कि अगर सपोज कि हमारा FOV है, फील्ड ऑफ व्यू है, जहां से सिग्नल हमारे पास एंटीरियर टू पोस्टीरियर आया हुआ है, राइट टू लेफ्ट आया हुआ है, और फिट टू हाइट मतलब नीचे से ऊपर आया हुआ है, राइट टू लेफ्ट आया हुआ है, और एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमारे पास सिग्नल आया हुआ है। तो क्या है, ये एक हमारे पास FOV क्रिएट हो रहा है। और जब FOV क्रिएट हो रहा है तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये FOV क्रिएट हो रहा था, तो हम अभी ये इसकी क्या बात हो रही है, अभी मैं तीनों बता दी, इमेजेस आ रही है, इस चीज की क्या बात हो रही है, वॉक्सल्स क्या है। बेसिकली वॉक्सल क्या है, अगर अब तुम एक किसी भी डब्बे को मान लो, ये डब्बा ही है ना, तो ये जब एक एक नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास आ रही हैं, जैसे हमारे पास एक इमेज आ गई है, तो ये इमेज कैसे आई है, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे आई हैं, तो हर एक सिग्नल ने, जो भी हमारा जो हाइड्रोजन प्रोटॉन एटम है, वो हर एक सिग्नल जब भी इन्वर्जन रिकवरी हो रही है, ठीक है, इन्वर्जन रिकवरी में आपको बता दूंगा, वो अलग एक, उसके लिए एक अलग उसके पीछे का रीजन है, ठीक है, उसके अलग एक फिजिक्स है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो बता दूंगा मैं बाद में।
बेसिकली क्या है, अभी क्या है, इसको मान लो कि ये वॉक्सेल है, ठीक है, ये वॉक्सेल है, ठीक है, ये सॉरी वॉक्सेल नहीं, इसको मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब ये पूरा ही मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स कैसे, ये हमारे पास ये इमेज कैसे आई है, हमने प्लान किया है, ये इमेज कैसे आ गई हमारे पास, हमारे पास ये इमेज ऐसे आई है कि ये तो एफओवी है, पूरा बड़ा सा एफओवी है, और ये नंबर ऑफ इमेजेस आई हैं, जैसे कहते हैं हर एक वॉक्सेल में एक इमेज आई है, नंबर ऑफ पिक्सल और नंबर ऑफ पिक्सल को मिला के पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। वही पिक्चर एलिमेंट किस में जाके क्रिएट होता है, एक वॉक्सेल में क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हर एक वॉक्सेल से हमें एक इसको ना डब्बा, इसको ऐसे ऐसे स्क्वायर्स मानते जाओ, इसमें एक एक इमेज भरी पड़ी है, एक एक इमेज क्या है, हमें सिग्नल दे रही है, और वही सिग्नल सारे को ग्रुप बन करके हमारे पास एक पूरा एक इमेज आ जा रहा है, जिसे हम कहते हैं एफओवी, जो किसकी फॉर्मेशन में आ रहा है, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन। ये क्या मैथमेटिक्स का टर्मिनेशन यूज हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे इसका टी और टी आर हर का अलग अलग होता है, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, टाइम ऑफ रिपीटिशन क्या है, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, इको क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है, बेसिकली टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, टाइम ऑफ इको, एक अपना अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा कि हर, जैसे T1 में अपना टाइम ऑफ, अगर आपको देखना है कि T1 में कितना आपका, अगर T1 में आप देखोगे तो टी और टी आर हो जाए टाइम ऑफ रिपीटिशन 1900 है, और टी क्या है हमारा 20। अगर यही सपोज आप T2 को देखोगे, अगर हम T2 को देखेंगे, ठीक है, तो इसमें टी आर हमारा 3564 और टी हमारा 90। तो ऐसे होता है अलग से, ठीक है, बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। स्लाइसेस क्या होती हैं, हमें नंबर ऑफ स्लाइसेस, मतलब ये एरिया हमने जितना बड़ा कवर करना है तो वो स्लाइस कवर होनी चाहिए। स्लाइस का मतलब ये जो लाइनें कट रही हैं, अगर मैं इसके अंदर ये डाल के दिखाऊं आपको, ये डाल के दिखाऊं, तो ये क्या है, ये स्लाइस है, ये मतलब ये पूरा एरिया कवर होना चाहिए, इसी को बहुत कुछ नहीं करना है। स्लाइस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपका एरिया कवर होना चाहिए। मैंने मतलब छोटा कर दिया, 25 कर दिया, बट हमारा एरिया ऊपर से छूट गया, नीचे से भी छूट गया, तो हमारा एरिया कवरेज नहीं पूरा हो पाया। बट हम उसको बढ़ा देंगे, मैं इसको 35 कर देता हूँ, मान लो सपोज मेरा एरिया कवर हो गया, बट एक्स्ट्रा हो गया। हमें एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए, हमें जितना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो फिर हमारा नॉइस बढ़ जाएगा, नॉइस टू साउंड रेशियो बढ़ जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको यही बता रहा था। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको एरिया कवरेज का, कि एरिया कवरेज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एरिया कवरेज कुछ नहीं है कि भैया अब हमें जितना चाहिए एरिया वो हमें ढंग से कवर कर लेना है। अब जैसे इसमें mm जो है हमारा, जो बेसिकली हम mm क्या यूज कर रहे हैं, हम गैप तो कम, इसको मैं ऐसा करूँ तो 2 रख सकता हूँ, बट इसमें टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैं स्लाइसेस, क्योंकि अब मैंने mm को कम कर दिया तो मुझे स्लाइस बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये डिफॉल्ट गैप बढ़ाना पड़ेगा। गैप बढ़ाएंगे तो फाइंडिंग डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये किया, इसको सपोज इसको देखो, ये क्या हो रहा है, मैंने इसको तो ये वॉक्सेल को कम कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसकी स्लाइसेस बढ़ा दी, 40 कर दिया सपोज, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो गया। पहले ये 20 सेकंड का सीक्वेंस था, ठीक है, अब ये 1 मिनट का सीक्वेंस हो गया हमारे उसके अंदर। अगर मैं सपोज इसको 1 और कम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको फिर 50 कर देता हूँ, तो सब अपने परपेंडिकुलर होते हैं। अब जैसे ये टाइम फिर इंक्रीज हो गया, तो इसमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा mm नहीं बढ़ाना है और बहुत ज्यादा गैप को भी रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। अब गैप को हमने बढ़ा दिया तो 2 स्लाइसेस के बीच में गैप बढ़ गया, जिससे क्या होगा, फाइंडिंग्स कट सकती हैं। अगर हम वॉक्सेल को बढ़ा रहे हैं, तो वॉक्सेल का मतलब नंबर ऑफ वॉक्सेल्स को बढ़ा रहे हैं, तो पिक्चर कितने उस पर कट रही है, कितना गैप में कट रही है, ठीक है। तो ये इस पे मैटर करता है वॉक्सेल्स का, कि कितना हमने वॉक्सेल्स रखे हैं, कितने वॉक्सेल्स में कितनी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर कुछ नहीं होता है, कि एरिया ऑफ कवरेज ध्यान रखना है, गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। गैप, क्योंकि गैप बढ़ाएंगे तो हम जैसे गैप बढ़ा देंगे ना 2 स्लाइसेस के बीच में, अगर सपोज यहाँ फाइंडिंग्स है, मैंने कर दिया कि मैंने अपने टाइम को डिक्रीज करने के चक्कर में मैंने इसको 20 रखा और मैंने इसको कर दिया
10, एरिया तो कवर हो गया ये, ठीक है। 7, एरिया तो मेरा कवर हो गया, ये एरिया तो कवर हो गया, बट 2 स्लाइस के बीच में देख रहे हो अब गैप कितना बढ़ गया। अब जस्ट सपोज इस दोनों के बीच कहीं फाइंडिंग होगी तो ये हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि इसके बाद तो सीधी वाली लाइन आ जाएगी या इसके बाद ये वाली फाइंडिंग्स आ जाएंगी, तो हमारी फाइंडिंग्स छूट जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि गैप कम से कम हो, स्लाइसेस आप बढ़ा सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि अब इसको 5 कर दिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए MM, ठीक है। गैप कम करिए, ठीक है, स्लाइसेस को थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा सबको मतलब ये करना है कि एग्जैक्ट मतलब एरिया कवर हो जाए हमारे स्लाइस की वजह से, और MM अगर स्लाइसेस बढ़ाएं तो सबसे बेटर है। स्लाइस जितना स्लाइस बढ़ाएंगे उतना अच्छे हमें इमेज मिले, बट थोड़ा टाइम इंक्रीज तो हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, SNR बढ़ जाएंगे, SED बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। बट अगर हम इसको 4 कर दें तो ये दोनों के बीच में स्लाइसेस का गैप तो कम हो गया, फाइंडिंग्स में भी अच्छी आएंगी, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं मैंने इसको 7 रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया, ठीक है। वॉक्सेल का साइज इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ इमेजेस खुल के रहेंगी, तो हमारी फाइंडिंग्स कम हो सकती हैं, ठीक है। आज जैसे मैं डिफ़ॉल्ट इसको चाहूँ तो इसको डिफ़ॉल्ट को बंद कर सकता हूँ कि हमें गैप छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। गैप को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ बंद, हम सिर्फ स्लाइस और इसको छेड़ेंगे और कुछ भी नहीं है। NSA फैट सेपरेशन होता है कि फैट को बंद कर देने के लिए, ठीक है, और कुछ भी इतना बड़ा नहीं है। FOV क्या है, राइट टू लेफ्ट क्या है, FHE में बता चुका हूँ आपको कि स्लाइस थिकनेस कितनी रखनी है, स्लाइस की थिकनेस कितनी चाहिए। अब एक स्लाइस की थिकनेस को कितना रखना है, ठीक है, एक स्लाइस और दूसरी स्लाइस के बीच में गैप कितना होगा और थिकनेस कितनी रखनी है। ये बेसिकली थिकनेस का है कि मुझे कितने थिकनेस पे रखना है, 4 की थिकनेस में, 5 की थिकनेस पे, ठीक है, और इतना कुछ वो नहीं है। आपको पता ही लगे होगा एक्सियल कैसे कटता है, एक्सियल SSS की तरह कवर होगा, ठीक है। कोर कैसे कटेगा, अगर ये तो एक्सियल का था, अगर हमें कोर देखना है कि कोर हमारा कैसे कटता है, तो ऐसे हमारा कोर कटेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। अगर हमें सैज देखना है कि सैज हमारा कैसे कवर होता है, तो सैज देख लो। सैज हमारा प्लानिंग किस पे होती है, हमारा हमेशा जब हमें एक्सियल चाहिए, अगर हमें एक्सियल की प्लान करना है तो हमारे पास सैज चाहिए और कोर चाहिए। बेसिकली हमें कोर ही चाहिए होता है, क्या कहते हैं, एक्सियल की प्लानिंग के लिए। कोर और सैज के लिए, एक्सियल की प्लानिंग के लिए चाहिए होता है हमें, ठीक है, ठीक है। बट अगर हम सैज की प्लानिंग करते हैं तो हमें कोर चाहिए होता है फर्स्ट बॉक्स में। सैज की प्लानिंग है तो कोर तो तभी हम प्लान कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमें सैज का प्लान करना है तो हमारे फर्स्ट बॉक्स में कोर होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना है, कोर और एक्सियल होना चाहिए कि ये एक्सियल का एरिया कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं है, कोई डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मुझे इंस्टीट्यूशन चेंज करने पड़ गए, तो इसलिए बहुत लेट वीडियोस डल रही हैं।